अस्सलाम वालेकुम, इरम व्लॉग्स में खुश आमदीद। आज मैं बनाने लगी हूँ कद्दू चिकन। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और ये लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने 1 स्पून ले लिया है। ये थोड़ा चिकन लिया मैंने और ये कद्दू है, अभी कटिंग करूँगी मैं इनकी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑयल डाल के प्याज डाल दिया कुकर में, प्रेशर कुकर में बनाऊँगी मैं। थोड़ा सा इसको प्याज को सॉफ्ट होने तक हम पका लेंगे, फिर हम बाकी इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करते हैं। ये प्याज का थोड़ा कलर भी चेंज हो गया, बिल्कुल ब्राउन नहीं करूँगी मैं, थोड़ा सॉफ्ट भी हो गया। अब इतना इसको कुक करना है। इसके बाद इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। चिकन मैंने वॉश करके स्टेन करके रखा हुआ है। चिकन का कलर चेंज करने तक भी हम ना इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, फिर स्पाइसेस ऐड करेंगे। चिकन फ्राई हो गया, चिकन का कलर भी चेंज हो गया। अब इसमें मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। ये स्पाइसेस मैंने निकाले हैं प्लेट में। ये साबुत गरम मसाला है थोड़ा थोड़ा, 2 साबुत लाल मिर्चें हैं, 2 लौंग हैं, काली मिर्चें हैं साबुत, थोड़ा सा ज़ीरा है और छोटा सा भी दालचीनी का भी है, सिनेमन का। ये गरम मसाला पिसा हुआ, ये नमक, ये हल्दी और ये रेड चिली पाउडर। ये सब चीज़ें आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। इनको अच्छी तरह मिक्स करके कुक कर लेंगे। ये स्पाइसेस को मैंने चिकन और प्याज में थोड़ा सा कुक कर लिया है, फ्राई कर लिया। अब इसमें हम टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। ये जो हमने काट के रखा हुआ था मैंने सारा ऐड कर दिया। इसको अच्छी तरह मिक्स करके अब इसको 5 मिनट के लिए स्टीम ढककर हांडी को तो कुक करेंगे। ये मसाला अच्छी तरह भुन गया। मैंने इसमें 1/2 कप वाटर डाल के इसको ना ढक कर रख दिया था, ताकि प्याज टमाटर जो है ना अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। इससे ज़्यादा भी मैं इसको नहीं करी, क्योंकि मैंने इसे आगे अभी कद्दू के साथ भी कुक होना है। ये मैंने स्टेन करके ये मैं कद्दू वॉश करके रखे थे। मैंने बड़े बड़े पीसीस में काटे हैं, क्योंकि मैंने ना इसको प्रेशर कुकर में थोड़े विसल्स पे लगाना है। तो सॉफ्ट नहीं, मैं छोटे छोटे नहीं काटती, मैं इस तरह बड़े बड़े बनाती हूँ। तो इसमें कद्दू ऐड कर देंगे, थोड़ा 2 से 3 मिनट के लिए इसको भूनेंगे। इधर कद्दू को 3 मिनट हो गए थे मसाले में भूनते हुए। इतना मैंने इसको भून लिया और अब मैं इसको प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने कुकर का ढक्कन बंद करके तो वेट रख दिया था। जब इसका विसल स्टार्ट होगा, इस तरह ये वेट भूनना शुरू होगा, उसके बाद हमने को 3 to 5 मिनट्स का टाइम नोट करके तो इसको इतना टाइम देना है। इतने में बस कद्दू नरम हो जाएगा और हांडी तैयार हो जाएगी। मैंने कद्दू में और चिकन में ये मैं ऐड करना भूल गई, बताना भूल गई, तो मैंने 1 कप पानी ऐड किया था, ताकि वो लग ना जाए या सड़ ना जाए। तो उस 1 कप पानी में इसको मैं कुक कर रही हूँ। इधर 5 मिनट्स हो गए थे। अब मैं इसकी आंच बंद कर दूँगी और थोड़ा इससे स्टीम निकलने के बाद मैं वेट उठाऊँगी। ये सारी स्टीम निकल जाएगी तो फिर हम इसका ढक्कन ओपन करेंगे। ये कुकर का ढक्कन मैंने खोला तो ये लुक आई है इसकी। थोड़ा थोड़ा शोरबा ग्रेवी है। अभी मैं ऐसे ही रखूँगी इसको, क्योंकि मुझे ऐसे ही पसंद है, मेरे घर वाले इस तरह का लाइक करते हैं। तो अगर आपने इसको बिल्कुल भुना हुआ बनाना, उसका 5 मिनट कुक करें तो इसको बिल्कुल ड्राई करके ऑयल जब निकल आए तो भून लें, तो आपकी हांडी तैयार। ये कद्दू बिल्कुल गल गए, बड़े ज़बरदस्त। अगर वैसे पकाएं कुकर के बगैर तो कद्दू आधा घंटा 40 to 45 मिनट्स ले लेते हैं। इस तरह अगर बनाएं तो बड़ी अच्छे तरीके से, ये देखिए मैं एक हाथ से कर रही थी, सॉरी, इसलिए ज़रा ना, तो बड़े अच्छे गल गए हैं कद्दू। इस तरह मैं 5 मिनट का लगा के फ्रेश ज़रा क्विक तरीके से बना लेती हूँ। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये मज़ेदार सी कद्दू की सब्ज़ी तैयार है। मैंने ऑयल कम ही यूज़ किया था, इसलिए आपको इसमें बहुत ऑयल नहीं नज़र आएगा। जो हल्का हल्का इसमें शोरबा है। इसको आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, जैसे दिल करे खा सकते हैं। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔